कर्म का रहस्य, संचित कर्म और पुनर्जन्म। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि आप कुछ घटनाओं को चाहे जितना बदलने की कोशिश करें, वे घटकर ही रहती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति जीवन की कुछ बातों को पहले से ही तय करके बैठी हो। वही कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने निर्णयों, अपने विचारों और अपने प्रयासों से बदल लेते हैं। ये विरोधाभास, ये दोहरापन संयोग नहीं है, बल्कि ये कर्म के सूक्ष्म और गहन विज्ञान का हिस्सा है। भगवद गीता इस गूढ़ रहस्य को खोलती है और 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख करती है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इस पहले भाग में हम समझेंगे संचित कर्म को, उसका पुनर्जन्म से संबंध और कैसे ये हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों, स्वभाव और जीवन के संस्कारों का निर्धारण करता है। संचित कर्म आत्मा का कर्म भंडार। संचित का शाब्दिक अर्थ है संचित किया हुआ, जमा किया गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान वर्षों तक बीज एकत्र करता है, हमारी आत्मा भी जन्म जन्मांतर के सभी कर्मों को एकत्रित करती जाती है। ये सिर्फ बाहरी कर्म नहीं होते, बल्कि हमारे भाव, सोच, इरादे, निर्णय और प्रतिक्रियाएं भी इसमें शामिल होती है। हर बार जब हम किसी के साथ प्रेम या क्रोध से पेश आते हैं, जब हम सेवा करते हैं या अहंकार में बहते हैं, उसका असर केवल उस पल तक सीमित नहीं रहता। वो एक सूक्ष्म बीज बनकर आत्मा की स्मृति में जुड़ जाता है। यही संचित कर्म कहलाते हैं। वो कर्म जो हमने पहले किए हैं, लेकिन जिनका फल अभी प्रकट नहीं हुआ है। वासनाएं और स्वाभाविक प्रवृत्तियां। संचित कर्म की पहचान। बहुत से लोग पूछते हैं, क्यों कोई बच्चा जन्म से ही संगीत में पारंगत होता है? क्यों कोई बालक जल को देखकर डर जाता है, जबकि उसने कभी डूबने का अनुभव नहीं किया? इन सवालों का उत्तर केवल मनोविज्ञान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान में है। ये जन्मजात प्रवृत्तियां संचित कर्म से आती है। हमारी वासनाएं, जो हमारे अंदर गहरी बैठी इच्छाएं, आदतें और रुझान होते हैं, इन्हीं संचित कर्मों से उत्पन्न होती है। गीता के अनुसार आत्मा शरीर नहीं है। वो अनेक शरीर धारण करती है, पर अपने कर्मों की स्मृति को गहरे स्तर पर अपने साथ लेकर चलती है। इसीलिए कुछ गुण, भय, स्वभाव और सोच की दिशा जन्म से ही निर्धारित होती है। संचित कर्म और पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा। हर जन्म एक परीक्षा है, लेकिन वो परीक्षा बिना किसी तैयारी के नहीं दी जाती। जब एक जीवन समाप्त होता है, आत्मा संचित कर्मों के उस विशाल भंडार में से एक अंश चुनती है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है, और उसके अनुसार नया जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म का उद्देश्य होता है पूर्व कर्मों को भोगना, सीखना और चेतना में विकास करना। लेकिन ये तय कौन करता है कि किस जन्म में कौन से कर्म सक्रिय होंगे? ये ईश्वर नहीं तय करता, बल्कि स्वयं आत्मा अपनी यात्रा के अगले कदम के अनुसार चुनती है। ये एक स्वचालित प्रक्रिया है। जैसे कोई बैंक अपने रिकॉर्ड के आधार पर ब्याज जोड़ता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के आधार पर परिस्थितियां चुनती है। क्या संचित कर्म को मिटाया जा सकता है? ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। क्या संचित कर्म, जो जन्मों का संचय है, उसे समाप्त किया जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन केवल बाहरी क्रिया से नहीं। इसके लिए आंतरिक जागृति, आध्यात्मिक अभ्यास और ईश्वरीय अनुग्रह की आवश्यकता होती है। गीता और उपनिषदों में कहा गया है कि संचित कर्म तब तक जीवित रहता है जब तक कर्ता अर्थात कर्म करने वाले मैं का अभिमान जीवित है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और ये अनुभव कर लेता है कि वो केवल एक साक्षी है, कर्ता नहीं, तो संचित कर्म की जड़ कट जाती है। इसे समझने के लिए एक सुंदर दृष्टांत है। अगर बीज को अग्नि में भून दिया जाए तो वो अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही आत्मज्ञान की अग्नि में संचित कर्म जल जाते हैं। वे फिर परिणाम देने की शक्ति खो देते हैं। संचित कर्म को समाप्त करने के उपाय, शास्त्र सम्मत साधनाएं। ऐसे 4 मुख्य मार्ग हैं जिनसे संचित कर्म का शुद्धिकरण और विनाश संभव है। ज्ञान। जब साधक आत्मा को कर्तापन से परे देखकर जान लेता है कि वो न कोई करता है, न कोई भोगता है,
तब उस ज्ञान की अग्नि में कर्म भस्म हो जाता है। तप से तात्पर्य केवल उपवास या कठिनाइयां सहने से नहीं है, बल्कि उस आंतरिक तप से है जो साधक को अपने सीमित स्वभाव से ऊपर उठाता है। ये तप पुराने संस्कारों को जला देता है। भक्ति, जब हम अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब वो कृपा से हमारे संचित कर्मों को भी जलाने लगते हैं। मंत्र और ध्यान जैसे नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का नियमित जाप हमारे मन के गहरे स्तर पर कार्य करता है और कर्म के बीजों को निष्क्रिय करता है। संचित कर्म के संदर्भ में शास्त्रों की पुष्टि। ऋग्वेद में कहा गया है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। ये कर्म का शाश्वत सिद्धांत है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मना तेषामादित्य वज्ञान प्रकाशति तत्परम अर्थात ज्ञान पुराने अंधकार, कर्मों और भ्रमों को मिटाकर आत्मा को प्रकाशित करता है। ये केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है, बल्कि अनुभवजन्य साक्षात्कार है। कर्म से मुक्ति की दिशा में पहला कदम संचित की समझ। कर्म के रहस्य को समझे बिना मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना संभव नहीं। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमारी प्रवृत्तियां, आदतें और भय कहां से आ रहे हैं, तब तक हम उन्हें केवल सतही तौर पर दबाते रहेंगे। पर जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि ये सब संचित कर्म का परिणाम है, तब हमारे भीतर क्षमा, समर्पण और विवेक का जन्म होता है। तब हम स्वयं को या दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि शांति से स्वीकार करते हैं और साधना द्वारा कर्म को शुद्ध करने लगते हैं। यही है अध्यात्म का सौंदर्य, कर्म के बीच से भी मुक्ति की ओर यात्रा। प्रारब्ध कर्म जो तीर छूट चुका है। संचित कर्मों के विशाल भंडार से कुछ विशेष कर्म हर जन्म के लिए चुने जाते हैं। यही चुने हुए कर्म कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म, जिन्हें इस जीवन में हर हाल में अनुभव करना होता है। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मण अमनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते, अर्थात कर्म से विमुख होकर कोई भी व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रारब्ध कर्म वो तीर है जो कमान से छूट चुका है। अब वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रुकेगा। प्रारब्ध कर्म का स्वरूप। प्रारब्ध शब्द का अर्थ ही है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी वो कर्म जो अब परिणाम देने की प्रक्रिया में है। यही कारण है कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में इतनी निश्चित लगती है, जैसे जन्म किस घर में होगा, शरीर कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किन लोगों से मिलेंगे, कौन से बड़े अवसर या संकट आएंगे। ये सभी प्रारब्ध कर्म का हिस्सा होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम केवल एक कठपुतली हैं। प्रारब्ध हमारा मंच तय करता है, लेकिन उस मंच पर हम किस प्रकार अभिनय करते हैं वो हमारे विवेक और आत्मचेतना पर निर्भर करता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेता है। निर्धनता उसका प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन ये नहीं तय है कि वो ताउम्र गरीब ही रहेगा। उसकी प्रतिक्रिया, वो आत्महत्या में डूबता है या संघर्ष करता है, यही उसका कर्म है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति धोखा खाता है तो वो बदला लेने के मार्ग पर चलता है या क्षमा करके आगे बढ़ता है। यही अंतर तय करता है कि वह मुक्ति की ओर बढ़ रहा है या और बंधनों की ओर। प्रारब्ध से मुक्त नहीं होते संत भी। प्रारब्ध इतना अनिवार्य है कि इसे भगवान स्वयं भी नहीं टालते। भारत के महान संत रामकृष्ण परमहंस, श्री रमन महर्षि, शिरडी के साईं बाबा, ये सभी उच्चतम आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी शारीरिक बीमारियों, कष्टों और घटनाओं से गुजरे। क्यों? क्योंकि ये उनका प्रारब्ध था, जिसे उन्होंने पूर्ण समर्पण और साक्षी भाव से जिया। इन उदाहरणों से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुक्ति का अर्थ है कष्टों से भागना नहीं, बल्कि उनमें भी अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को पहचानना। प्रारब्ध और हमारी प्रतिक्रिया, ये समझना महत्वपूर्ण है कि प्रारब्ध कर्म हमारे अनुभवों को निर्धारित करता है, लेकिन हमारे उत्तरदायित्व को नहीं छीनता। आपको गरीबी मिली, ये प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ना, ये आपका क्रियमाण कर्म है।
आपको किसी अपने ने धोखा दिया, ये प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन आप उसमें जलते रहेंगे या उसे माफ करेंगे। ये आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता दर्शाता है। इस प्रकार प्रारब्ध कर्म सीमाएं देता है, परंतु हमारी चेतना का विस्तार हम पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति हर घटना में केवल मैं पीड़ित हूं की दृष्टि से देखता है, वो बार बार उसी प्रकार के अनुभवों में उलझता है। लेकिन जो व्यक्ति हर पीड़ा में एक आध्यात्मिक संदेश ढूंढता है, वो कर्म के उसी घेरे को तोड़ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे। भगवद गीता हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कुछ भी घटे, आत्मा अकर्ता है। वो केवल साक्षी है। जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे, वही ज्ञानी है। यानी एक व्यक्ति कार्य करता हुआ भी यदि भीतर से निष्काम और साक्षी बना रहता है, तो वो प्रारब्ध के बीच रहकर भी मुक्त होता चला जाता है। ये मुक्ति कैसी है? ये वही स्थिति है जहां व्यक्ति अपने प्रारब्ध को स्वीकार करता है, परंतु उससे प्रभावित नहीं होता। वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। यही है स्थिति प्रज्ञता। इसलिए प्रारब्ध कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे भोगते हुए भी मुक्ति संभव है। वो व्यक्ति जो परिस्थितियों को शिकायत से नहीं बल्कि चेतना से देखता है, वही धीरे धीरे प्रारब्ध के पार जाने लगता है। और यही वो स्थान है जहां प्रवेश करता है तीसरा प्रकार का कर्म, क्रियमाण कर्म, जो हमारे हाथ में है। वही कर्म जो भविष्य को रचता है, और हमारे पास अब भी शक्ति है उसे जानने, समझने और रूपांतरित करने की। क्रियमाण कर्म वर्तमान का कर्म ही है भविष्य की कुंजी। संचित कर्म भूतकाल है जो जमा हो चुका है। प्रारब्ध कर्म वर्तमान में फल दे रहा है जो शुरू हो चुका है। लेकिन क्रियमाण कर्म ये वही कर्म है जो हम अभी इसी क्षण सोच, बोल और कर रहे हैं। ये वो कर्म है जिसे पूरी तरह से हमारे होश, निर्णय और इच्छा शक्ति से किया जाता है। और यही वो शक्ति है जो न केवल भविष्य बदल सकती है, बल्कि हमारे पूरे जीवन चक्र को मोक्ष की ओर मोड़ सकती है। क्रियमाण कर्म का स्वरूप। क्रियमाण को आगामी कर्म भी कहा जाता है, जो अभी उपजा है और फल देने के लिए तैयार हो रहा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। ये श्लोक क्रियमाण कर्म का सार है, क्योंकि हम केवल वर्तमान में कर्म कर सकते हैं, न तो भूतकाल को बदल सकते हैं, न पूर्णतः प्रारब्ध से बच सकते हैं। लेकिन इस क्षण में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वही हमारे जीवन की अगली लकीरें बनाता है। क्रियमाण का उदाहरण। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति पिछले जन्मों में अनेक भूले कर चुका है। उसका संचित कर्म भारी है, उसका प्रारब्ध उसे कष्ट दे रहा है। लेकिन यदि वह इसी जीवन में भक्ति, सेवा, ध्यान और साक्षी भाव से कर्म करना प्रारंभ करता है, तो उसके क्रियमाण कर्म न केवल भविष्य को शुद्ध करते हैं, बल्कि संचित कर्म को भी जलाने की शक्ति रखते हैं। क्रियमाण कर्म और भविष्य। आपके हर विचार, हर इरादा और हर क्रिया, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो, बीज बनती है। ये बीज 3 प्रकार से फलते हैं इसी जीवन में। जैसे कोई अच्छा काम तुरंत अवसर बन जाए, अगले जन्म में यदि फलने की स्थितियां अभी उपयुक्त नहीं है, संचित कर्म में जुड़कर भविष्य में फल देने के लिए। इसलिए ये कहावत सार्थक है, वर्तमान ही भविष्य का बीज है। क्रियमाण बंधन या मुक्ति। यदि हम क्रियमाण कर्म को लोभ, मोह और अहंकार से करें, तो ये नया बंधन बनाता है। लेकिन यदि हम इसे कर्तृत्व भाव से मुक्त होकर निष्काम भाव से करें, तो यही कर्म अकर्म बन जाता है। गीता कहती है, योगे कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता, और कुशलता का अर्थ है कर्म को इस प्रकार करना कि वो बंधन न बने, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाए। क्रियमाण को शक्तिशाली कैसे बनाएं? जागरूकता, अवेयरनेस। हर कर्म से पहले ये पूछिए, क्या मैं इसे होश से कर रहा हूं? क्या ये मेरे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी है? निष्काम भाव, डिटैचमेंट। फल की इच्छा के बिना कर्म करें।
यदि सफलता मिली, धन्यवाद। यदि विफलता मिली भी, धन्यवाद। भक्ति और समर्पण। हे प्रभु, ये कर्म तुम्हारे चरणों में अर्पित है। इस भावना से किया गया कर्म आत्मा को हल्का करता है। साधना और ध्यान। नियमित साधना जैसे ध्यान, मंत्र जाप, सेवा आपके क्रियमाण कर्मों को सात्विक दिशा में मोड़ती है। कर्तापन का त्याग। मैं नहीं करता, ये प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। जब ये भावना गहराने लगती है तो कर्म तो होता है, लेकिन कर्ता नहीं बचता। और जहां कर्ता नहीं, वहां कर्म बंधन नहीं। क्रियमाण ही है आपकी शक्ति। यही वो स्थान है जहां पीड़ित नहीं, बल्कि सृजक बनते हैं। यदि संचित कर्म समुद्र है, प्रारब्ध उसकी लहरें हैं, तो क्रियमाण वो पतवार है जिससे आप अपनी नाव को दिशा दे सकते हैं। इसलिए चाहे पिछले जन्मों में कितना भी अंधकार रहा हो, ये जीवन अभी एक दीपक बन सकता है, यदि आप सजग होकर वर्तमान का उपयोग करें। मुक्ति की ओर अंतिम कदम। गीता का अंतिम संदेश यही है, जब तक मैं करता हूं तब तक कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जब मैं आत्मा में स्थित होकर साक्षी बनता हूं, तब कर्म होते हुए भी मैं मुक्त हूं। यही है अकर्म भाव, जहां आप कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म की लकीरें आपके आत्मा पर नहीं उतरती। तीनों कर्मों की पुनरावृत्ति। संचित कर्म अतीत का बैंक है जिसमें सब जमा है। प्रारब्ध कर्म उस बैंक से निकाला गया वो भाग है जो अब जीवन में घट रहा है। क्रियमाण कर्म वो नया निवेश है जिसे हम अभी कर रहे हैं और जो अगला प्रारब्ध तय करेगा। आपके पास शक्ति है अभी, इसी पल। कर्म आपको बांधता नहीं, कर्तापन बांधता है। कर्म से भागना मुक्ति नहीं, बल्कि होश पूर्वक कर्म करना ही मुक्ति की दिशा है। अब जब हमने गहराई से तीनों प्रकार के कर्मों, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण को समझा, तो आइए कुछ क्षण रुककर भीतर झांके। जीवन अब पहले जैसा नहीं लगता, है ना? हमने देखा कि संचित कर्म वो बीजारूपी संग्रह है जो हमारे अनेक जन्मों के संस्कारों को धोता चला आता है। प्रारब्ध कर्म वो फल है जो पहले ही बोया जा चुका है और अब पककर सामने आया है, जिसे भोगना ही है। और क्रियमाण कर्म वही कर्म जो इस क्षण में आप रच रहे हैं, वही आपकी मुक्ति या बंधन का निर्णायक बिंदु है। लेकिन इन सबकी तह में एक और गहरा सत्य छिपा है कि कर्म से कहीं अधिक शक्तिशाली है आपकी चेतना, आपकी जागरूकता, आपका दृष्टिकोण, आपकी आत्मस्मृति। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करते हुए भी यदि हम ये जान ले कि हम करता नहीं है, तो कर्म हमें बांधता नहीं है। कर्म चलता रहता है, लेकिन हम साक्षी हो जाते हैं, और यही है मोक्ष की पहली सीढ़ी। हम अक्सर जीवन को एक श्रृंखला मानते हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन ये तो केवल आरंभ है। अंततः हमें उस अवस्था में पहुंचना है जहां कर्म हो और फिर भी कोई कर रहा है ऐसा अनुभव न हो। जैसे हवा पत्तों को हिलाती है, परंतु वो स्वयं कुछ नहीं चाहती। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, पर किसी अपेक्षा के बिना। इसलिए अब जब आप कर्म की इस यात्रा को समझ चुके हैं, तो ये जान ले कि आप केवल अपने प्रारब्ध के शिकार नहीं हैं। आप में सामर्थ्य है अपने क्रियमाण कर्म से अपने भावी प्रारब्ध को बदलने की। आप में सामर्थ्य है संचित को भस्म करने की और अंततः उस स्थिति में पहुंचने की जहां कर्म तो रहे, पर आप उससे परे हो। अब से हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके लिए एक साधना बन सकता है। हर प्रतिक्रिया एक आत्मचिंतन का अवसर, हर क्षण आत्मा के निकट जाने की एक सीढ़ी। कर्म का रहस्य यही है कि ये न केवल आपको संसार से बांध सकता है, बल्कि जागरूकता के साथ किया गया कर्म आपको परम शांति की ओर भी ले जा सकता है। आप में वो शक्ति है। कर्म केवल बोझ नहीं है, ये अवसर है, ये एक आमंत्रण है अपने ही भीतर उस अकर्ता को पहचानने का, जो जन्म और मृत्यु के पार है और जो साक्षी मात्र है। यही गीता का सार है, यही मोक्ष का बीज है।
और यही आपकी यात्रा का प्रारंभ भी है और पूर्णता भी।